हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं रेलवे के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को कि इस बार की जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप को टेक्नीशियन में भी 20% रिजर्वेशन मिलने वाला है, इन सभी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ 02/2024 के तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ 02/2024 के एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 signal given in the table below. The last date for submission of application is 8/4/2024। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। यानी कि फ्रेंड, इस बार का जो टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट दिया गया है वह दो कैटेगरीज का दिया गया है। ठीक है, एक हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 और दूसरा हो गया फ्रेंड टेक्नीशियन ग्रेड 1। फ्रेंड, जब भी इससे पहले रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती रेलवे के द्वारा जारी किया जाता था तो फ्रेंड साथ में एएलपी और टेक्नीशियन का जारी किया जाता था। लेकिन फ्रेंड इस बार हुआ क्या है, टेक्नीशियन का सेपरेट वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1। जबकि फ्रेंड इससे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भर्ती नहीं निकाला जाता था, केवल और केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का निकाला जाता था। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में होता क्या है फ्रेंड कि आपका प्रमोशन होता है। जैसे कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ज्वाइन करेंगे तो फ्रेंड आपका नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा ये टेक्नीशियन 2 पे होगा, फिर इसके बाद टेक्नीशियन 1 पे होगा। ठीक है, तो इस बार टेक्नीशियन 1 का सेपरेट वैकेंसी दिया गया है। फ्रेंड, यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट की मैं बात कर लूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आपका जो फॉर्म है यह ऑनलाइन 9/3/2024 से किया जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 8/4/2024। चलिए देखते हैं फ्रेंड पूरी डिटेल्स। वैकेंसीज, नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और इसका जो पे लेवल दिया गया है एज पर 7 CPC 5 दिया गया है। ठीक है, और इसका इनिशियल पे जो है ये 29,200 रखा गया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है ये B1 दिया गया है। एज की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड ये जो है आपका 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा और वैकेंसीज इन टेंटेटिव। ठीक है, यानी कि ये जो वैकेंसी दिया गया है ये टेंटेटिव दिया गया है, यानी कि इसमें वैकेंसी जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की मैं बात कर लूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो फ्रेंड 1100 दिया गया है, वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 7900 दिया गया है और इसका जो लेवल रखा गया है ये लेवल 2 का है और इसका बेसिक पे जो है यानी कि 19,900 है। और यहाँ पे इसका फ्रेंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं दिया गया अभी। रेफर टू डिटेल सीएन फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी कि टेक्नीशियन के विभिन्न पोस्ट का जो मेडिकल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, और इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 18 से 33 ईयर रखा गया है और इसकी मैं वैकेंसीज की बात कर लूँ तो 7900 है। ठीक है, ओवरऑल वैकेंसी जो है आपका 9000 है। और यहाँ पे फ्रेंड ये गुड न्यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे दिस इंक्लूडेड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों का जो एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है 3 years, जो कि कोविड पैंडेमिक के कारण आप लोग एज की मांग कर रहे थे रिलैक्सेशन को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एज ऑलरेडी दे दिया गया है, कोविड पैंडेमिक को लेकर 3 years का छूट दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, कि इस बार का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह क्या रहने वाला है। क्या इस बार की वैकेंसी में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वालों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मे भी यहाँ पे इस बार जो है हो सकता है फ्रेंड कि डिप्लोमा वाले को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा और इंजीनियरिंग वालों को भी। फ्रेंड यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो दिख रहा है इस पर फ्रेंड डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वालों को चांस दिया जा सकता है और बाकी जो पोस्ट आप देख रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 या केवल और केवल 10+ ITI वाले और जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होंगे वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात फ्रेंड कि ये जो रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है क्या इसमें रेलवे अप्रेंटिस वालों को 20% रिजर्वेशन दिया गया है
कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं एक नोटिफिकेशन को जो कि साउथर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथर्न रेलवे का ये ऑफिशियल साइट है फ्रेंड, इसी साइट पे दिया गया है, ठीक है, इसी साइट पे दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये 16/2/2022 की डेट में जारी किया गया था, ठीक है। आउटरीच कैंप फॉर एक्ट अप्रेंटिस ऑफ इंडियन रेलवे, हायर ऑफिशियल ऑफ साउथर्न रेलवे रिसीव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एंड अप्रियस देम रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रूल इन फोर्स, ठीक है। यानी कि ये एक आउटरीच कैंप लगाया गया था जिसमें कि जितने भी अप्रेंटिसशिप थे, ठीक है, जितने भी जोन है, ठीक है, सभी जोन के अप्रेंटिसेस को बुलाया गया था और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग बात किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि साउथर्न रेलवे इन कोऑर्डिनेशन विथ आरआरबी चेन्नई एंड आरआरबी तिरुवनंतपुरम हैज़ been conducting outreach camp for RRB candidate and course completed act apprentices, ठीक है। Aimed at redressing the grievance and concern of the job aspirant being conducted by senior divisional personnel officer in all 6 division of Southern Railway, यानी कि जो भी 6 डिवीज़न थे सभी को बुलाया गया था, ठीक है। 6 डिवीज़न के जो भी ऑफिसर लोग थे वे इस आउटरीच कैंप में आए थे। ए ग्रुप ऑफ कोर्स completed act apprentices who had completed their apprenticeship in workshop of Southern Railway such as the Golden Rock, Paramount Carriage and Wagon Works, Paramount Loco Workshop and other field units made personal branch officer Southern Railway today, यानी कि फ्रेंड इस डेट को, ठीक है, जो भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट गए थे, ठीक है, वो सभी लोग इनसे मिले थे। श्री एस.एन. करुपन्ना स्वामी चीफ पर्सनल ऑफिसर and Sri A. Narayan, Chief Personal Officer, Admin, received by representation and clarify them about the existing rules in connection with employment in railway. The apprentices were appraised regarding the preference given for course completed act apprentices in filling up to 20% of vacancy in case of direct recruitment to Group C and Group D post through RRB and RRC, यानी कि फ्रेंड रेलवे अप्रेंटिसेस कैंडिडेट के द्वारा रेलवे ऑफिसर के बीच बात रखा गया था कि रेलवे की जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आता है, ठीक है, या ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें हम लोगों का 20% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारी बातें वो आउटरीच कैंप में रखा गया था कि रेलवे के जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट जैसे कि टेक्नीशियन और ALP, ठीक है, यानी कि इन सभी में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को 20% रिजर्वेशन दिया जाए, इन पे बात किया गया था। तो यही बात यहाँ पे साउथर्न रेलवे के साइट पे रख दिया गया है रेलवे ऑफिसर के द्वारा। और फ्रेंड यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 20% जो रिजर्वेशन है वो रेलवे अप्रेंटिसेस को ग्रुप सी यानी कि टेक्नीशियन में दिया जाएगा। तो फ्रेंड यही वो अपडेट था रेलवे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन फ्रेंड मैं तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस कैंडिडेट है वो अपनी बात रेलवे चेयरपर्सन के पास रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड रेलवे अप्रेंटिसेस को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही दिया जाता है, ठीक है। उसमें रेलवे से संबंधित सारे वर्क कराए जाते हैं। तो वो रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट जो होते हैं ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।